श्री राधे। जय श्री कृष्णा। 11वां अध्याय। एक समय जब समुंदर का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हो सभा में बैठा था, तभी गुरु शंकराचार्य वहां पहुंचे, जिनके तेज से सब दशाएं प्रकाशित हो गई। तब गुरु जी को आता देखकर असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। तेजस्वी गुरु ने सबको आशीर्वाद दिया। फिर उनको एक दिव्य आसन पर बैठाकर सब दैत्य से यथास्थान पर बैठ गए और सागर पुत्र ने नम्रता से यह प्रश्न किया, हे गुरु जी, राहु का सिर किसने काटा, आप हमें बतलाइए। इस पर शंकराचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकशिपु के और उसके धर्मात्मा पुत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की संक्षेप में सब कथा कहकर बतलाई। और जब समुद्र से अमृत निकला तो उसे देव रूप बनाकर राहु भी पीने लग गया। और इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट दिया। और यह सुनने के साथ जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने बड़ा क्रोध किया और फिर उसने दसमर नामक दूत को बुलाकर गुरु कहकर हुआ सब वृत्तांत सुनाया और आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। दसमर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था और वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और उसने जलंधर के शब्दों में कहा, हे देवता धाम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया। ऐसा कर कर तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण आ जा, अन्यथा सूराधम में सत्य कहता हूँ कि तेरा राज्य ध्वस्त कर दूंगा। इंद्र यह सुनकर बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी खुशी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों को क्यों रक्षा की। इसी कारण से मैंने उनके सब रत्न हरण कर लिए हैं। मैं सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता है। इंद्र की बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें उसे सुनाई। और जिन्हें सुनते ही दैत्य क्रोध से के मारे अपने होठों को काटने लगा। देवताओं को जीतने के लिए उसने अदो आरंभ किया तो सब दिशाओं तथा पताल के करोड़ों दैत्य उसके पास पहुंच गए। शुभ निशुभ सेनापतियों को साथ लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदनवन में अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और जोर से गर्जना होने लगी। इंद्र पूरी गुजी उठा और अमरवती छोड़कर उनसे युद्ध करने के लिए चले। भयानक मार काट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने मृतकों को जिलाने लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्र अपनी संजीवनी विद्या से और देव गुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि लाकर मुर्दों को जलाता रहे। और इस पर जलंधर ने अपने गुरु शंकराचार्य जी से क्रोध होकर कहा कि मेरे हाथ से मेरे हुए देवता जी कैसे जाते हैं। जिलाने वाली औषधियां तो सब आपके पास में है और फिर यह कैसे संभव है। इस पर शंकराचार्य गुरुदेव जी बृहस्पति जी द्वारा द्रोणागिरी से औषधि लाकर देवताओं के जिलाने की बात कह दी। और यह सुनकर जलंधर और भी क्रोध हो गया। शंकराचार्य जी ने कहा कि क्रोध क्यों होते हो, यदि शक्ति है तो द्रोणगिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर क्रोध कर शीघ्र ही द्रोणागिरी पर्वत के पास पहुंचा और अपनी भुजाओं और जड़ से उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। वह भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। तत्पश्चात वह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। तब गुरु बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे और द्रोणागिरी की जगह वहां पर उन्हें सूना मैदान मिला। तब वह भयभीत होकर देवताओं के पास आए, कहा कि युद्ध बंद कर दो, तुम लोग सब जलंधर को नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र से जो भगवान शंकर का अपमान किया था, यह उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग अत्यंत व्याकुल हो इधर उधर भागने लगे। सिंधु सूत निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गया। इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफाओं में शरण ले ली। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे।